हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया, सब लोग मस्त। वेलकम टू माय चैनल ड्रिफ्ट टॉप। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 5.2 से के पहले के एग्जांपल। सेशन स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी नोट्स ना बनाए। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम के थ्रू। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मैं सभी को श्योरिटी देता हूँ, जो भी मुझसे पढ़ेगा मैं उसे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट दिलवाऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं। एनथ टर्म ऑफ एन एपी। एनथ टर्म ऑफ द एपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये क्या है? एनथ टर्म का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर यहाँ पे एन की वैल्यू सपोज करो 5 है, तो ये क्या हो जाएगी? ए 5 मतलब फिफ्थ टर्म, तो वो क्या हो जाएगा? ए प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। ए 5 इज इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा ए प्लस 5 माइनस वन कितना हो गया? 4। तो ए प्लस 4 डी के इक्वल हो जाएगा। सपोज करो अगर हमें यहाँ पे 100 टर्म फाइंड करनी है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? ए प्लस 100 माइनस वन इंटू डी। तो वो इक्वल होगी ए प्लस 99 डी की। तो जो भी हमें टर्म हमें चाहिए उसमें क्या होगा? डी के साथ वाला जो कोफिशिएंट होगा वो उस टर्म से एक कम होगा। 100 टर्म में ए प्लस 99 डी, फिफ्थ टर्म में ए प्लस 4 डी। ठीक है, तो ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। इसे हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। हम इससे कोई भी टर्म अपनी जो भी एपी में हमें फाइंड करनी है वो फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2,7,12 डैश डैश डैश। हमें क्या फाइंड करनी है? 10th टर्म। हमें nth टर्म के फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है? ए और डी। एन की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो फाइंड करते हैं। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, डी किसके इक्वल होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 2 किसके इक्वल हो गया? 5। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? 10th टर्म, तो ए 10 किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। ये हो गया ए प्लस 9 डी के इक्वल। ए की वैल्यू कितनी है? 2। डी अब हमारा कितना है? 5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 प्लस 45 के। ए 10 किसके इक्वल हो गया? 2 प्लस 45 47। तो हमारी 10th टर्म किसके इक्वल है? 47 के। 10th टर्म ऑफ एपी इज 47। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 4, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज माइनस 81 ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें क्या करना है इसमें? बताना है क्वेश्चन में कि क्या कोई टर्म माइनस 81 हो सकती है, और फिर बताना है कि क्या कोई टर्म जीरो है। तो पहले -81 वाला देखते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि nth टर्म जो है वो हमारी क्या है? -81, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन सी टर्म है। तो हमने n की वैल्यू फाइंड करके पता चल जाएगा कि वो -81 कौन सी टर्म है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट nth टर्म ऑफ AP बी -81। ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 21। डी किसके इक्वल हो जाएगा? A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 माइनस 21। डी की वैल्यू कितनी आ गई? -3। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म ये हमने क्या एज्यूम करा? -81। ए कितना है? 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -3। जब भी माइनस आता है तो उसे ब्रैकेट में रखना है, वरना क्या होगा? आपका एक साइन जो है वो ठीक से चेंज नहीं होगा। -81 इज इक्वल टू 21, -3 इंटू एन -3n, -3 इंटू -1 +3। तो -81 इज इक्वल टू 21 प्लस 3 किसके इक्वल हो गया? 24 -3n -81 24। इधर लेफ्ट साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। और ये किसके इक्वल है? -3n के। 81 और 24, 80 और 20 किसके इक्वल हो गए? 100 के। 1 और 4 किसके इक्वल हो गए? 5 के। तो ये इक्वल आ गए -105 इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। 105 अपॉन 3 किसके इक्वल आ गए? n के। ये 3 3 था 9, बचेगा 1, 3 5 था 15। n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 35। तो हमारी क्या है? 35th टर्म जो है वो इक्वल है -81 के। देयरफॉर 35th टर्म ऑफ AP इज -81। अब हमें ये चेक करना है कि क्या कोई टर्म जीरो है या नहीं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे हमने nth टर्म एज्यूम करी वो -81 थी। अब हम एज्यूम कर लेते हैं mth टर्म, फिर हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेट mth टर्म ऑफ AP बी जीरो। am किसके इक्वल हो जाएगा? a प्लस m माइनस वन इंटू डी। am की वैल्यू कितनी है? जीरो। हमने एज्यूम किया। a कितना है हमारा? 21 प्लस m माइनस वन। डी कितना है हमारा? -3। तो 0 इक्वल्स टू 21 -3m प्लस 3। 21 प्लस 3 किसके इक्वल हो गया? 24 -3m इज इक्वल टू 0। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3m आ गया राइट साइड में, तो 3m किसके इक्वल हो गया? 24 के। m की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 24/3। ये हो गया 8 के इक्वल। 3 8 24। तो m की वैल्यू 8 मतलब 8th टर्म जो है AP की वो 0 के इक्वल है। देयरफॉर 8th टर्म ऑफ AP इज 0। समझ में आया आपको? नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं।
एग्जाम्पल 5, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। तो हमें क्या गिवन है कि थर्ड टर्म की वैल्यू 5 है और सेवन टर्म की वैल्यू कितनी है, 9 है, और हमें एपी डिटरमाइन करना। थर्ड टर्म A3 वो किसके इक्वल होगा, a प्लस 3 - 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल है, 5 के। और सेवेंथ टर्म जो है वो हमारी किसके इक्वल है, a प्लस 7 - 1 इंटू डी, वो किसके इक्वल है, 9 के। a प्लस 2d किसके इक्वल आ गया, 5 के, 3 - 1 2 हो गया। और a प्लस 6d किसके इक्वल है, 9 के। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हमने एज्यूम कर ली। अब आप देखो ये आपको क्या लग रही है, लीनियर इक्वेशन। इसमें दो वेरिएबल्स में, एक वेरिएबल क्या है a और सेकंड वेरिएबल क्या है इसमें d। तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और फिर a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। a माइनस ए कैंसिल हो गया, 6d माइनस 2d 4d के इक्वल, 9 माइनस 5 किसके इक्वल आ गया, 4 के। तो d की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 4/4 1। अब किसी भी इक्वेशन से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 5 माइनस 2 3 के। a 3 और d 1 है तो ap क्या हो जाएगा, 3। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 3 + 1 4, फिर 4 + 1 5। देयरफॉर AP इज 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश, D 1 है तो इसलिए एक का ही डिफरेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23 डैश डैश डैश। अब इसमें क्या वर्ड दिया गया है, लिस्ट। इसमें ये बोला नहीं गया है कि AP है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप देखोगे कि एपी है तभी आप एपी के nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे आप। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है तो हमें चेक करना है पहले ये एपी है भी या नहीं। 5, 11, 17, 23 डैश डैश डैश, A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो किसके इक्वल आ गया, 11 माइनस 5 6 के। A3 माइनस A2 17 माइनस 11 6 के इक्वल। A4 माइनस A3 23 माइनस 17 6 के इक्वल। तो सिंस an माइनस an माइनस 1, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस है, तो इसलिए ये क्या है, एपी है। सेम, देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या 301 इस लिस्ट ऑफ नंबर्स, या अब तो एपी हमें पता चल गया, क्या इस एपी की कोई टर्म है, चेक करते हैं। पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ एपी बी 301। an किसके इक्वल आ गया, 301 के। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 301 के इक्वल। a कितना है, 5 प्लस n माइनस 1, डी कितना है हमारा, 6। तो 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301। 5 माइनस 6 माइनस 1 के इक्वल, प्लस 6n इज इक्वल टू 301। तो 6n किसके इक्वल हो गया, 301 प्लस 1, तो 6n आ गया 302 के इक्वल। n की वैल्यू कितनी होगी, 302/6, 2 3 दा 2, 15 दा 30, 2 1 दा 2। अब ये फर्दर हम क्या है, इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो n की वैल्यू किस में आई, फ्रैक्शंस में आई। क्या n की वैल्यू को भी फ्रैक्शंस में हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि n की वैल्यू कोई भी टर्म है वो एक नेचुरल नंबर होगा, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि 301 जो है इस एपी की टर्म हो। n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, therefore 301 cannot be term of this AP। ठीक है, समझ में आया आपको। एग्जाम्पल 7, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। हमें चेक करना है कि कितने टू डिजिट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। पहला टू डिजिट नंबर क्या होता है, 10 होता है। 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है, तो पहला टू डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, 12। तो 12। फिर नेक्स्ट कौन सा हो गया हमारा, फिर 3 ऐड कर देंगे, 15। 15 भी 3 से डिविजिबल होगा, फिर 18 डैश डैश डैश। फिर लास्ट टू डिजिट नंबर हमारा कौन सा होता है, 99, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाएगा, वो 3 डिजिट नंबर। और 99 क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम
3 से डिविजिबल है, 9 + 9 18। तो पहले हम लिख लेते हैं 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। पहला क्या था हमारा 12, 15, 18 डैश 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 19 9 तक। ठीक है, अब हमें काउंट करना है, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं। वैसे तो हम अपनी फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर अब एपी का चैप्टर है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो पहले हमें चेक करना है कि क्या ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है, क्योंकि हर एक टर्म के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है 3। तो a2 माइनस a1 15 माइनस 12 3 के, a3 माइनस a2 18 माइनस 15 3 के, since an minus an minus 1 is same, therefore this forms an AP। अब हमें चेक करना है कि कितने 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल है, और लास्ट हमारा 2 डिजिट नंबर क्या है 99, जो 3 से डिविजिबल है। तो मतलब हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सी टर्म है ये। लेट nth टर्म ऑफ AP बी 99। an हमारा 99 के इक्वल आ गया। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन इंटू डी 99 के इक्वल है। a कितना है 12 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। तो 12 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 99। 12 माइनस 3 किसके इक्वल आ गया 9 के। 9 प्लस 3n इज इक्वल टू 99। 3n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 99 माइनस 9, 3n इज इक्वल टू 90। n आ जाएगा इक्वल 90 अपॉन 3, 330 था। तो n की वैल्यू क्या आ गई 30। तो मतलब हमारे पास क्या है 32 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। Therefore 32 digit numbers are divisible by 3। आई होप समझ में आया आपको ये। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 8, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4 डैश 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 माइनस 62। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें 11th टर्म फाइंड करनी है लास्ट टर्म से, मतलब लास्ट से जो 11th है, 11th लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। अब हम लास्ट से जाएंगे फर्स्ट की तरफ। एपी हमें गिवन है और हमें लास्ट टर्म भी गिवन है -62 और फर्स्ट टर्म भी गिवन है, डी हम फाइंड कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा बोला गया हो कि लास्ट से आपको कोई भी टर्म फाइंड करनी है और आपको लास्ट टर्म गिवन है, तो आप क्या करोगे एपी को रिवर्स में लिख लोगे, तभी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। एपी इन रिवर्स ऑर्डर क्या होगा -62, 3 का गैप है, फिर -59, फिर -56 डैश 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 10, 7, 4। अब हमारी लास्ट टर्म क्या होगी 4, फर्स्ट टर्म क्या होगी -62। ठीक है, और जो हमें टर्म फाइंड करनी थी लास्ट से 11th टर्म, वो अब हमारी क्या होगी 11th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। नॉर्मल a11 फाइंड करनी है, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। आया आपको समझ में? जब भी लास्ट से फाइंड करनी है कोई टर्म, तो आप क्या करो एपी को रिवर्स में लिख दो, फिर जो लास्ट से फाइंड करनी थी वो क्या हो जाएगी स्टार्ट से हो जाएगी टर्म फाइंड करना। a इज इक्वल टू -62, d इज इक्वल टू -59 माइनस ऑफ -62, तो -59 प्लस 62। तो 62 में से 59 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें क्या फाइंड करनी है 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज नाउ 11th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। जब हमें 11 टर्म लास्ट से फाइंड करनी थी, वो अब क्या होगी 11 टर्म स्टार्ट से होगी। a11 किसके इक्वल है a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल है a प्लस 10 डी के। a की वैल्यू कितनी है -62 प्लस 10 इंटू 3, तो -62 प्लस 10 3 30, -62 प्लस 30, या 30 में से 62 माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 32। a11 इज इक्वल टू -32, देयरफॉर 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू -32। समझ में आया आपको? नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 9, अ सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। क्या गिवन है हमें? एक सम है 1000 रुपीज का 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर के लिए। हमें हर एक ईयर के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, वो हम फाइंड कर सकते हैं। और फिर चेक करना है कि क्या ये इंटरेस्ट एपी बना रहे हैं, वो चेक कर लेंगे हम। और अगर एपी है तो फिर हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इसके इक्वल होता है P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, P क्या होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T होता है टाइम। तो हम फाइंड कर सकते हैं इंटरेस्ट
एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वो किसके इक्वल होगा? पी हमारा कितना है 1000, आर कितना गिवन है 8, टाइम कितना है 1, क्योंकि हम 1 साल के बाद हम चेक कर रहे हैं, तो टाइम 1 है, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 8 80 आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया? 80 रुपीज के। ऐसे ही इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, वो किसके इक्वल हो जाएगा? पी इंटू आर इंटू टी किसके इक्वल हो जाएगा? 2 ऑन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 8 80 इंटू 2 160। इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1000 इंटू 8 इंटू 3 बाई 100, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 8 80 इंटू 3 240, ये हो गया रुपीज 240। अब 80 और 160, 160 माइनस 80 कितना हुआ? 80, 240 माइनस 160 80, तो ये क्या है? एपी बना रहे हैं, 80 कॉमा 160 कॉमा 240 डैश डैश डैश, A2 माइनस A1 किसके इक्वल होगा? 160 माइनस 80, 80 के, A3 माइनस A2 वो किसके इक्वल होगा? 240 माइनस 160, 80 के, तो ये क्या है? एपी बना रहा है। सिंस an minus an minus 1 is same, therefore these interest form an AP। AP बना रहे हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, मतलब हमें A30 की वैल्यू फाइंड करनी है। A यहाँ पर कितना है? 80, D भी कितना है? 80। इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स इज इक्वल टू A30। A30 किसके इक्वल होगा? A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 29D, A की वैल्यू कितनी है? 80 प्लस 29 इंटू डी भी 80 है, 80 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 29 मतलब 80 इंटू 30, तो ये 8 3 24, 2 0 आ जाएंगे 2400। देयरफॉर इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years is equal to rupees 2400। समझ में आया आपको? एग्जाम्पल 10, इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। देर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड? तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट रो में कितने प्लांट्स हैं, सेकंड में कितने प्लांट्स हैं, थर्ड में कितने हैं और लास्ट में कितने प्लांट्स हैं, और हमें क्या बताना है कि कितनी रोज है। अब अगर हमने लास्ट वाले की टर्म फाइंड कर ली कि वो कौन सी टर्म है, तो हमें पता चल जाएगा कि उतनी रोज है। अगर वो 10th टर्म है तो हमारे पास 10 रोज होंगी, तो इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे? n की वैल्यू फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो is equal to 23, number of rose plants in second row is equal to 21, number of rose plants in third row is equal to 19 और number of rose plants in last row is equal to 5, 23, 21, 19, डैश 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 5। अब अगर हमें फाइंड करना है कि मैंने बोला आपको n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्लियरली एपी बना रहे हैं क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दिस लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी एज कॉमन डिफरेंस इज कितना है? 21 माइनस 23 किसके इक्वल है? -2 के। 19 माइनस 21 -2 के इक्वल है। अब हमें फाइंड करना है कि कितनी रोज है फ्लावर बेड में। लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म अगर हमें पता चल जाएगी वो कौन सी टर्म है तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी रोज है। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट nth टर्म बी 5, तो an 5 के इक्वल आ गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5 के। a कितना है? 23, d कितना है? -2, तो 23 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 23 प्लस 2 क्या हो गया? 25 माइनस 2n 5 के इक्वल, 25 माइनस 5 2n के इक्वल आ जाएगा। 20 इज इक्वल टू 2n, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 अपॉन 2, n आ जाएगा 10। देयरफॉर देयर आर 10 रोज इन अ फ्लावर बेड। आई होप ये एग्जांपल्स आपको सारे समझ में आए हो। कहीं भी डाउट है आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। पहले एग्जांपल सॉल्व करना खुद से, तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1।